इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। का इस महीने जन्मदिन है। ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों उन्होंने बहुत सारी शुभकामनावां। जिन्होंने भक्तों की इस महीने वैडिंग एनिवर्सरी है, ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों उन्होंने भी ढेर सारी शुभकामनावां। जय श्री श्याम। मैं प्रवीण बजाज, सेवादार श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा चौंक सुहानी बिल्डिंग लुधियाना। 322वां राशन वितरण समारोह मंदिर के प्रांगण में चल रहा है, जिस में 400 तो वध जरूरतमंद औरतों ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ वितरण किया जा रहा है, जिस दे विच रोज़ काम आने वाली राशन समग्री वंडी जा रही है। मैं ये सारा प्रोग्राम दानी सज्जना के सहयोग नाल चल रहा है, जो कि पिछले 27 सालों चल रहा है। मैं सारे दानी सज्जना अपील करता कि इदा ही साडे नाल जुड़े रहो, ताकि ये प्रोग्राम निरंतर चलता रहे। जय श्री श्याम। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਰਾਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ 322ਵਾਂ ਮਾਸਿਕ ਵਿਧਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਔਰ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 200-250 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं सारे नगर निवासियों को ये अपील करता हाँ, जो अगला राशन वितरण है वो साढ़ा 14/7 को होएगा। उस वास्ते जिन्हें भी दे सकते हैं, जो भी कोई दान राशि है या समान है, जो भी देना चाहता है वो साढ़े संपर्क करके सानू दे सकते हैं। आइए और माँ को अंतिम बार क्या कह के श्यामाधीशा जय जय माँ, श्यामाधीशा जय जय माँ, श्यामाधीशा जय जय माँ, जय शक्ति जय जय महागौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौ। आप पक्खा बंद कर दो। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी मैया, खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, दिन के दुख हारी।
ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विनारे महिषासुर घाटे, मैया महिषासुर घाटे। ओ धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, ओ निश दिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे। असुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ओ ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी, मैया तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत रेत करत भैरो, मैया रेत करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजे बाजे ढोल मृदंगा, अरे बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित वर मोटा धारे, मैया वर मोटा धारे। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूरे बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, लाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहते हरे हरे स्वामी, मनवांछित फल भावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय नामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, यदि को नित दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको नित दिन ध्यावत, यदि को नित दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। 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 ओम जय अम्बे गौर। गमों की धूप कम हो जाए, किसी का दुख दर्द कम हो जाए, भूखे को अन्न प्यासे को पानी मिल जाए, इसी भावना को मन में धारण किए हुए ये संस्था सेवा का कार्य करती आ रही है। और जितने भी भक्त अपनी भावनाओं और अरमानों के साथ यहाँ आए हैं, मैं प्रभु से अरदास करूँगा कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और जल्द से जल्द आप आत्मनिर्भर बने और अपने बच्चों के लिए और अपने समाज के लिए, देश के लिए कार्य करें। मेरी पूरी टीम परमात्मा के चरणों में अरदास करती है। और इसी बीच गहनों की दुनिया में विशेष नाम कमाने वाले हमारे बहुत ही आदरणीय मनोज ढांडा जी, जो कि हमारे इस समाज सेवा के कार्य में
चार चांद लगाने आए। और आज ये जो लाइट व्यवस्था देख रहे हैं, शायद अगले महीने से ज्ञान स्थल मंदिर की अपनी लाइट होगी। और ये आदरणीय मनोज ढांडा जी से रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। जय श्री राम। ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਬੰਪੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਯਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ आने का मौका दिता। धन्यवाद। सेवा का ये कार्य लुधियाना शहर की सबसे बड़ी संस्था दुर्गा माता मंदिर, जहाँ से आशीर्वाद लेकर के हर व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। और आज उसी सिद्ध पीठ के सीनियर वाइस चेयरमैन श्री संजय महेंद्रू जी दुर्गा माता मंदिर से हमारे बीच आए हैं और आज उनका जन्मदिन भी है। मैं पूरी सभा की तरफ से उनको बहुत सारी बधाई देता हूं और महारानी के चरणों में अरदास करता हूं कि इनको अच्छा स्वास्थ्य दे और लंबी आयु दे। सुनील मल्होत्रा जी आदित्य होटल तो भी उनके साथ सुनील मल्होत्रा जी आदित्य होटल से आए हैं, उनका भी स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेंद्रू जी से कृपया मंच पर आएं और अपने विचार रखें। श्री दुर्गा सेवक संघ सीनियर वाइस चेयरमैन श्री संजय महेंद्रू जी। जय माँ, जय जय माँ। मैं मेरे दोस्त मित्र कह रहे थे बोलने लिए, बजाज साहब भी आए, तो मैं कहा यार मैंने बोलना तो आंदा नहीं, तुम बहुत वधिया बोलते पे हो, पर उन्होंने हुक्म के मुताबिक उन्होंने हुक्म की तालीम करता होया सब तो पहला मेरे सारे दोस्त भरा बड़े और छोटे जोड़े स्टेज पर बैठे हैं उन्होंने नमस्कार प्रणाम, सामने बैठी संगतां नूं प्रणाम, दोस्तों नूं प्रणाम। अज मैनूं दूसरी बार इत्थे आने का मौका मिला। पिछले महीने भी शायद मैसेज आया सी, मैं किसी वजह से आ नहीं पाया, तो परसों कल या परसों मेरा ख्याल इतों फोन गया रमेश जी का, तो मैं कहा जी मैं इत्थे हैगा तो मैं जरूर आऊँगा। तो जो इत्थे समागम हो रहा है, जो सेवा हो रही है, ये लिए तो तुसीं लोग सारे देखते पे हो, बहुत अच्छी गल है। और मैं एक हुण जे मैनूं बोलने लई कह ही दिता है, तो मैं एक लफ्ज़ जरूर कहूँगा, अगर सबनों ठीक लगे हो, मेरी सुजैशन है, कंपल्सन नहीं है, क्योंकि मैं आम तौर पर दुर्गा माता मंदिर च भी ये गल कहना है कि जेडे भी साडे भैणां मावां बैठियां हैं, असी आम तौर पर एक लफ्ज़ यूज़ कर लेने हैं, वैसे सुभाविक है कि गरीब लोगों को असी राशन देने। मेरी सुजैशन एक हैगी है, देखो जेडे इंसान ने जन्म लिता कोई गरीब नहीं है, पहला तो ये गल माइंड होनी चाहिए है। हाँ, ये वो लोग जरूर है कि जिन्हों की आमदन घट हैगी, घट आमदन करके आप लोग इन्हों सेवा करते हैं, जी इन्हों की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो अगर ये लफ्ज़ ठीक लगे तो अगे तो थोड़ा जिहा इंप्लीमेंट करो कि जोड़े लोगों कमाई घट हैगी है उन्होंने लोगों की असीं मदद करते हैं। गरीब इत्थे हिंदुस्तान कोई नहीं है, सब अमीर है, कोई गरीब नहीं है। सो ज़्यादा ना कहता होया मेरा छोटा भाई टांडा साहब ने दसिया, ये मेरे दोस्त है पर मेरे रिश्तेदार भी है, भुल जाते हैं, इन्होंने रिश्तेदारी याद करनी पैंदी है। सो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद और इत्थे आने ते तो मेरे को भी जो तिल फुल होगे मैं जरूर भेजूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। ज्ञान स्थल मंदिर को हर बार राशन वितरण के अवसर पर एक केवट की ज़रूरत होती है और आज मंच पर इतने सारे केवट हैं। मैं इन सभी का एक बार फिर से ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण में धन्यवाद करता हूं और आदरणीय भूषणलाल गौरा जी, जो कि समाज सेवा के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं को सेवा करने के राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और जो सेवा करते हैं उनके लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने हैं। आदरणीय भूषणलाल गौरा जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी मधुर वाणी के साथ अपने विचार रखें। आदरणीय भूषण गौरा जी। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री ज्ञान स्थल के इस पवित्र प्रांगण में आज फिर मेरे को आने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आदरणीय श्री रमेश कुमार जी, प्रवीण बजाज जी और पिता समान राय वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस मंच की सुशोभित गणमान्यगण, मेरे बड़े भाई विजय दानव जी, अश्विनी गर्ग जी, मेरे बचपन के दोस्त, मेरी जान के टुकड़े मनोज डांडा जी, संजय महेंद्र डिम्पू जी, कपिल गुप्ता जी, रनीश सिंगला जी और भी जितने गणमान्यगण बैठे हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आज 322वां मासिक वितरण समारोह शायद चल रहा है, नियर अबाउट 27 साल। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, इसके लिए एक बार सब तालियां बजा दें तो बहुत अच्छी बात है। 27 साल से ये ज्ञान स्थल के सेवादार इस काम के लिए जुटे हुए हैं। आज का प्रोग्राम खत्म होगा तो अगले प्रोग्राम के लिए इनकी तैयारी शुरू हो जाती है। अक्सर मेरी इनसे बातें होती रहती हैं। ये किसकी प्रेरणा से हुआ है? हमारे पंजाब के स्तंभ पद्मश्री श्री विजय चोपड़ा जी और इस ज्ञान स्थल मंदिर के श्री आदरणीय जो गोलक धाम को चले गए हैं जगदीश बजाज जी, वो ऐसा एक बूटा लगा गए हैं जो देखो कैसे फूल रहा है। 400 महिलाओं को, विधवाओं को राशन देना कोई स्थान उपराला नहीं है। उसमें कम से कम जब तक मैंने कल पढ़ा था 33 या 35 क्वालिटी वाली राशन की चीज़ें दी जाती हैं। ये नहीं है कि राशन दे दिया फॉर्मेलिटी कर ली। आप हर चीज़ को जहाँ पे देख सकते हो सारी डिस्प्ले की हुई है। इसलिए जितने भी गणमान्यगण आए हुए हैं जहाँ पे और जो आगे भी आते हैं, सबको मैं यही कहूँगा कि इस संस्था से जुड़ें, अपना और अपने परिवार की तरफ से कोई ना कोई योगदान देके जाएं, चाहे मासिक देके जाएं, चाहे मंथली, चाहे एनुअल देके जाएं। वो आपको और आपके परिवार को ही लगना है। ज़्यादा ना कहते हुए, और बुलारे बोलने वाले बहुत हैं। मैं सबका जहां आने का धन्यवाद और मुझे भी यहाँ बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी जहाँ के ज्ञान स्थल मंदिर के जितने भी भाई हैं, सबका बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम। सेवा की ये 322वां यज्ञ है और इसमें बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जो पहली बार आए हैं और कई ऐसे हैं जिन्होंने अनेकों बार इस संस्था में अपनी आहुति डाली है। और बहुत ही आदरणीय रजनीश सिंगला जी, जो कि दुर्गा माता मंदिर के पास इनका घर है और आयरन एंड स्टील के व्यापारी हैं, लेकिन मोम सा दिल रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा रजनीश सिंगला जी मंच पर आएँ और अपने मन के भाव रखें। जो लोहे का कारोबार करते हैं और दिल मोम सा हो और ज़रूरतमंद परिवारों की बात हो, उसमें सेवा के इस यज्ञ में पहली बार अपनी सेवा निभाने आए हैं आदरणीय रजनीश सिंगला जी। जयकारे लाटा वाली दा। सब तो पहला ਇੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ ਮਹਿੰਦਰੂ ਜੀ श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट वालों आए थे, उन्होंने हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उसके बाद जितने भी यहाँ बहनें भाई बुजुर्ग आए हुए हैं, उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मंच से विराजमान सभी व्यक्तियों का दोबारा फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मुझे यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मैं अपने दिल से बता नहीं सकता आपको, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। धन्यवाद।
सेवा का कार्य इसी तरह आगे बढ़ता रहे। और इसी बीच एक एडवोकेट परिवार हमारे बीच है, मैं उनका ऋणी हूँ कि इन्होंने समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचकर ये सेवा कार्य लिया है। आर के मौर्य जी और भावना मौर्य जी, मैं दोनों दंपत्ति से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दंपत्ति, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उनकी मिसेस भावना मौर्य जी आपके साथ अपने विचार साझा करेगी, क्योंकि एक महिला ही एक महिला का दुख समझ सकती है और उनकी भलाई के लिए बात कर सकती है। आदरणीय भावना मौर्य जी। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत खुशी हुई, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मुझे श्यामलाल जी जो हैं मेरे ब्रदर ही हैं, उन्होंने यहाँ आने का मुझे निमंत्रण दिया और बहुत खुशी हुई यहाँ देख के जो सेवा का कार्यक्रम चल रहा है और जो एक लड़ी बनी हुई है यहाँ, जो लड़ी है सेवा की, उसमें तीनों ही चीज़ें हैं, तन मन और धन, तीनों से कार्यक्रम चल रहा है। तन से भी चल रहा है, मन से भी चल रहा है और धन से तो चल ही रहा है। तो इस कार्यक्रम से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी इस कड़ी का एक हिस्सा बनना चाहूँगी। और बाकी में जो हमारे यहाँ पर आए हैं मुख्य अतिथि, जिनकी सेवाएं हैं, जो इस लड़ी के लिए एक मोती का काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और हमें भी इससे जुड़ने का मौका लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। और एक कार्यक्रम मैंने और देखा, जो मैंने ऊपर देखा कि 3 कार्यक्रम चल रहे हैं, कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है और एक ब्यूटिशियन का, और साथ में ब्यूटी का जो पार्लर का चल रहा है, स्टिचिंग का। उससे जो बच्चों को आगे काम करने का हमें तरीका सिखा रहे हैं, उससे वो इंडिपेंडेंट होंगे। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उसको देख के हुई, क्योंकि देने से ज़िंदगी कुछ देर के लिए चल सकती है, मगर जो इंडिपेंडेंट हम बच्चों को बना रहे हैं वो तहा उम्र उनके काम आएगी। तो ये कार्यक्रम देख के मुझे बहुत खुशी हुई और यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ जुड़ने का मौका लगा, इसलिए धन्यवाद। जय श्री राम। जैसे कि पहले ही बताया है, देखने और सुनने में फ़र्क होता है। जो अपनी आँखों से देखकर अपने मुख से बयान करते हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने जो आज देखा है इस बिल्डिंग में, उस सब को अपने शब्दों में व्यक्त किया है, धन्यवाद। तो जैसे कि हर संस्था को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है और उस फंड के प्रबंध के लिए आज ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच से 2 गोलकें यहाँ से भेंट की जाएंगी। पहली गोलक कपिल गुप्ता जी को, दूसरी गोलक डॉक्टर तरुण सूद जी को यहाँ से भेंट की जा रही है। आदरणीय विजय दानव जी, अश्विनी गर्ग जी और संजीव गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मंच पर आएँ और ये गोलक उनको भेंट करें। पहली गोलक कपिल गुप्ता जी, जो कि अगरनगर से आए हैं और आज के इस कार्यक्रम के लिए 5100 रुपये की अनुदान राशि इन्होंने भेंट की है। राजकुमार वर्मा जी, विजय दानव जी, अश्विनी गर्ग जी कपिल गुप्ता को गोलक भेंट कर रहे हैं और 2100 रुपया डॉक्टर तरुण सूद जी ने भेंट किया है और एक गोलक की सेवा उन्होंने ली है। और सुरेंद्र कुमार सुरपाल जी, जो कि 3100 रुपया मंथली देते हैं, सुरेंद्र कुमार सुरपाल जी। ₹3100 हर महीने ये महानुभाव ज्ञान स्थल मंदिर के सेवा कार्यों के लिए देते आ रहे हैं और आज मंदिर सभा की तरफ से इनको ये विशेष सम्मान देकर सम्मानित किया जा रहा है। अशोक गोयल जी, ओम प्रकाश सिंगला जी, राजू वोरा जी, श्यामलाल कपूर जी, बिट्टू गुंबर जी, शशि भूषण टंडन जी, रमेश हांडा जी ये सम्मान भेंट कर रहे हैं। हमारे अगले वक्ता हैं आदरणीय विजय दानव जी, वाइस प्रेसिडेंट शिरोमणि अकाली दल बादल। आदरणीय विजय दानव जी। परम आदरणीय मंच ते विराजमान ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ NGO ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਸਵਰਗੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਉਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ NGO ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਨਵ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਚਲੋ ਐਂ ਕਰੋ ਲਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 11 ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 1:10। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 11:30 ਵਜੇ ਆ ਜਿਓ। 11 ਵੱਜ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰੂ ਜੀ 25 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਪਰ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਭਗਤ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੇਲੇ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗੰਦ ਮੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿੰਦਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ 5100 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੁਣੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ 1100 ਰੁਪਈਆ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੋ ਤਾਂ 1100 ਫਾਊਂਟੇਨ ਚੌਕ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ 10 ਦੀ 10 ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਕਨੌਜ ਦਾਨਵ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਤਾਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮ ਲਾਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਕਮ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ 1100 ਰੁਪਇਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ। तो अंत में मैं सब तो पहला फिर दोबारा फिर जगदीप बजाज जी को नमन करदा वां, क्योंकि बहुत मुश्किल आ काम इदां दे करने। और पर सत्कारयोग स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब मेरे पिता समान, मैं उन्होंने तो बहुत कुछ सीखिया, मैं उन्होंने तो नम्रता सीखी आ, मैं उन्होंने तो बहुत कुछ सीखिया। मैं 44 साल तो बहुत लंबा समा बड़े बाल साहब नाल लाया, और अज माणयोग साडे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब वो भी अपने अपने सैक्टर च काम करते हैं, उन्होंने अपनी जगह अलग स्थान आ। तो मैं अपने संगठन भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज साडा एक धार्मिक और समाजिक संगठन है, उहदे लई भी तुहानूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिना वा कि तुसी बहुत वधिया काम किया। क्योंकि मैं NGO चलाना वा, मैनूं पता कि NGO चलानियां किन्नियां औखियां। असीं अपना संगठन चलाने, मैं पूरे देश दे विच काम करदा, पूरे देश जाना, तो मैनूं पता किन्ना औखा लगदा। कई बारी तो ये हालत हो जाती है कि जदों मैं ट्रेन ते जाना वा तो लैण वास्ते आए भी होंदे, तो ट्रेन जदों लेट हो जाती चले जाते, उत्थे स्टेशन ते रहना पैंदा। उदों पता लगता कि NGO चलानी जिहड़ी आ किन्नी औखी। और मैं कई बारी बाकी NGO दे विच भी जाना, तो उत्थे भी जाके कई चीज़ां मैनूं सीखण नूं मिलदियां। कई बारी कहंदे हर इंसान नूं जिग्यासू होना चाहिए वा। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं जिथे बहुत बहुत इस नेक काम लई, इंसानियत दे भरे हुए काम लई तुहानूं बहुत बहुत बधाई दिना। उत्थे मैं अपने वड्डे भाई संजय महिंद्रू जी नूं कि अज उन्हां दा जन्म दिन आ, बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। सारिआं नूं बेनती करांगा कि उन्हां नूं जरूर मुबारकबाद जिहड़ी आ जरूर देण। ते दूसरा अज देश के प्रधानमंत्री तीजी बार नरेंद्र मोदी जी देश नूं चलाउण वास्ते प्रधानमंत्री बन जा रहे, और उत्थे साडे लिए एक बहुत वड्डी मान गल आ कि साडे बहुत ही लुधियाने चो चाहे लोगों ने बेइंसाफी की आ बिट्टू जी ना, वो भी अज देश के कैबिनेट मिनिस्टर बन जा रहे। तो मैं उन्होंने भी बधाई दिना वा, तुहानूं भी सारिआं नूं, क्योंकि जे अज उस केंद्र की जिहड़ी बनन जा रही नवीं टीम आ वो चो शामिल होणगे तां लुधियाने के लोगों का भला होऊगा। वो धक्के नाल जाके मोदी साहब कोलों कुछ ना कुछ जरूर लैके आउणगे। और एक गल मैं अज जरूर कहना चाहना, बहुत मीडिया हो सकता लाई गल भी मेरी चलती है, कई बार मैनूं ये गल्लां सच्चियां बोलण ते गल्लां भी सुननियां पैंदियां कि बहुत ही सत्कारयोग देश के होम मिनिस्टर उन्होंने एक लुधियाने च आके गल कही सी कि तुसीं इहनूं जिता दो, मैं इहनूं बड़ा आदमी बना दूंगा। पर लोगों ने उन्होंने बेचारियां की गल तो नहीं सुनी, पर उस आदमी ने उन्हें अज बड़ा आदमी बनाता। अमित शाह जी ने अज उन्होंने उस कैबिनेट च हारन तो बाद भी एक सन्मान देना। लुधियाने के लोगों का सन्मान आ। हुण लुधियाने के लोगों को समझ लेना चाहिए वा कि उन्होंने फैसला सही किया कि गलत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद विजय दानव जी, क्योंकि 322 महीनों में अगर पंजाब के किसी मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम का मुख्य मेहमान बनने की सुनी तो आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने सुनी, और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर एक आम व्यक्ति की तरह समय व्यतीत किया, हमारे साथ ऑफिस में बैठकर खाना खाया, इन ज़रूरतमंद परिवारों की बातों को सुना और उनको दूर करने के लिए 3.5 लाख रुपए की अनुदान राशि भी उन्होंने भेंट की थी। मैं धन्यवाद करता हूँ बीते हुए समय का, और आने वाले समय में जो नेक कार्य होने जा रहे हैं और नया सूरज उगने जा रहा है आज शाम को, फिर से उम्मीद करते हैं कि इन ज़रूरतमंद परिवारों के घरों में खुशियाँ होंगी, खुशहाली होगी, देश तरक्की की राह पर होगा। तो आइए बच्चों को एजुकेट करने का जो कार्य ज्ञान स्थल मंदिर ने किया है, और जिन बच्चों ने हॉबी कोर्सेज में अपने कोर्स कंप्लीट किए हैं उनको मंच से ज्ञान स्थल मंदिर की टीम बारी बारी से प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसमें पहली विद्यार्थिन है कुलविंदर कौर, जिसने ब्यूटी सेंटर से कोर्स कंप्लीट किया है। हमारी मैडम सर्वजीत कौर उनको प्रमाण पत्र दे रही हैं। अगली विद्यार्थिन है रेखा रानी, जिन्होंने नेल आर्ट में कोर्स कंप्लीट किया है। कशिश, अगली विद्यार्थिन कशिश। अगली विद्यार्थिन कशिश, जिसने कंप्यूटर बेसिक में कोर्स कंप्लीट किया है, उसको ये प्रमाण पत्र भेंट किए जा रहे हैं। अगली विद्यार्थिन नंदिनी, इसने भी कंप्यूटर एजुकेशन में ये कोर्स कंप्लीट किया है। इस समय आप देख रहे हैं ज्ञान स्थल मंदिर से हॉबी कोर्स कंप्लीट करने वाले विद्यार्थियों को आज के हमारे मेहमान एडवोकेट भावना मार्या और सरला चोपड़ा जी ये प्रमाण पत्र इस बच्ची को जारी कर रहे हैं। मैं मंच से रिक्वेस्ट करूंगा महाजन साहब से कृपया मंच पर आकर अपने विचार रखें। आदरणीय सतीश महाजन जी। समय का अभाव है और बड़े ही धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखते हैं और सुनते हैं, अपने जहन में उतारते हैं, फिर क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय करते हैं हमारे दानवीर करण आदरणीय अश्विनी गर्ग जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। आदरणीय अश्विनी गर्ग जी अनेकों संस्थाओं के मुखी हैं और समाज सेवा के कार्यों में समय लगाने की क्षमता रखते हैं और अपने दिल से लोगों के लिए दुआएं करते हैं। आदरणीय अश्विनी गर्ग जी। ईश्वर हमारा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। आज श्री ज्ञानस्थल मंदिर और लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी की ओर से 322वां राशन वितरण समारोह आज श्री ज्ञानस्थल मंदिर के प्रांगण में मनाया जा रहा है। मैं इसकी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के हमारे प्रोग्राम की अध्यक्षता श्री विजय बवेजा जी ने की। उनके साथ में श्री दर्शनलाल बवेजा जी हमारे साथ उपस्थित थे और अनेक गणमान्य संजय महेंद्र बम्पी जी जो कि दुर्गा माता मंदिर से हैं और विशाल टावर से इनका बिजनेस है, तो समाज सेवा के और धार्मिक सेवा के अनेक कार्य ये कर रहे हैं। साथ में इनका आज जन्मदिन भी है, तो इनको मैं एक जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस मंच से। तो इनके क्लास फेलो जैसे बताया मनोज ढांडा जी ने ज्वेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के पद पर भी ये कार्य करते रहे हैं।
और कोई भी समाज सेवा का कार्य है, कोई धार्मिक सेवा का कार्य है, हर जगह ये तत्पर रहते हैं सेवा के लिए। और यहाँ पर भी आज एक बड़ा योगदान इन्होंने दिया है, तो इसके लिए इनका भी एक बार जोरदार स्वागत किया जाए। विजय दानव जी, जिनको आपने सुना, राजनीति में भी इनका एक उच्च स्तर है, और कोई समाज सेवा का कार्य है, कोई धार्मिक सेवा का कार्य है, या किसी को अपना कोई और पर्सनल कार्य भी है, इनको किसी भी टाइम आप 24 घंटे में 7 दिन ये उपलब्ध रहते हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताड़ियों से स्वागत किया जाए। भूषण गोरा जी, ये पिछले कुछ महीनों से जब से हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनको जुड़ के इतना अच्छा लगा कि ये एक परिवार की तरह से हमारे साथ ये निरंतर सेवा का कार्य करने में लगे हैं। तो मैं समझता हूँ RK मौर्य एडवोकेट जी, ये भी मेरे बहुत पुराने साथी हैं। ये कोई ब्लड डोनेशन का कैंप है या कोई हेल्थ चेकअप का कैंप है, तो ये मेरे को इनवाइट करते हैं जब भी, मैं बहुत अच्छा लगता है। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार ताड़ियों से स्वागत किया जाए। रजनीश सिंगला जी, और साथ में अपने डॉक्टर तरुण सूद जी, जो कि BRS नगर में एक जिनका नाम है, कल्ले लुधियाना में नहीं, पंजाब में नहीं, और इनके मैं देखता हूँ कि इनके जो कुरियर हैं वो विदेशों में भी इनके मरीज बैठे हैं। विश्वनाथ सूद जी का, डॉक्टर विश्वनाथ सूद जी का नाम तो आपने सुना होगा, ये उनके भतीजे हैं। ये उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इन्होंने एक नाम कमाया है होम्योपैथिक में। जब कोरोना काल में सब डॉक्टर्स अपना क्लिनिक बंद करके बैठे थे, उस टाइम ये आ गया कि लोगों की इन्होंने सेवा की है। एक बार जोरदार ताड़ियों से इनका स्वागत किया जाए। कपिल किंगडम से कपिल गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये मेरे साथ महाराजा अग्रसेन सेवा संघ, जिसमें मैं प्रधान पद पर हूँ, उसमें भी सेवा के अनेक कार्य कर रहे हैं, और भी किसी मंच से इनको बुलाया जाए तो हमेशा ये तत्पर रहते हैं। तो आज ये हमारे बीच, इन्होंने भी बड़ी सेवा का हमें योगदान दिया, तो इसके लिए इनका भी एक बार जोरदार ताड़ियों से स्वागत किया जाए। और भी जो गणमान्य हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। सामने बैठी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चे जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी वजह से आज का ये कार्य हम संपन्न करने जा रहे हैं। पद्म श्री विजय चोपड़ा जी की प्रेरणा से, जैसे बताया है कि 27 साल पहले ये सेवा कार्य यहाँ पर शुरू किया गया था, और हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट श्री जगदीश बजाज जी ने एक छोटे सा पौधा लगाकर, अभी जैसे बताया कि 400 परिवारों को यहाँ पर राशन दे रहे हैं। किसी समय ये गिनती 700 से भी ज़्यादा थी, और हमने उन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्होंने खुद राशन लेना बंद कर दिया है। कल हम ये डिपेंडेंट नहीं बना रहे। कई बार लोग हमें बोल देते हैं कि आप इनको कोई कार्य क्यों नहीं देते, इनको सेल्फ डिपेंडेंट क्यों नहीं बनाते। तो हम इनको जहाँ पर हम हॉबी के वोकेशनल कोर्सेज कराते हैं बच्चों के लिए, चाहे वो ब्यूटिशियन के कोर्सेज हैं, चाहे वो कुकिंग के कोर्सेज हैं, चाहे वो कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, तो उसमें भी हम बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। और इनके जब तक बच्चे छोटे हैं, तब तक हम इनकी यहाँ पर सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, और आशा करते हैं कि जब इनके बच्चे बड़े हो जाएं तो वो भी पढ़ लिख कर, जैसे बताया कि कोई DC बने, कोई IAS बने, कोई IPS बने। और मैं समझता हूँ कि वो भी इस स्टेज पर आकर, वो भी उनका हाथ ऐसे हो, आज उनका हाथ ऐसे है, तो हम चाहते हैं कि उनका हाथ भी ऐसे हो। तो ये सभी हमारे महानुभाव जो बैठे हैं, इनकी कृपा से हम इनके परिवार को, 400 जो परिवार हैं इनके विधवाओं के, अभी चला रहे हैं। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ अपनी पूरी ज्ञानस्थल मंदिर की टीम का, हमारे प्रधान परवीन बजाज जी, बिट्टू गुंबर जी हमारे कार्यकारी प्रधान, रमेश गुंबर जी जो कि महीना ख़त्म होता है तो उस नए महीने की उनको टेंशन शुरू हो जाती है, हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे रोशनलाल शर्मा जी, नरेश गोयल जी जिनकी मधुर आवाज़ आप सुनते हैं टीवी पर भी, इनके एक बार आग्रह करने पर लोग टेलीफोन आ जाते हैं कि हमारी तरफ से कोई सहयोग चाहिए तो ले लो। तो इनकी मधुर आवाज़ दूर तक, पंजाब तक पहुंचती है। तो ऐसे ही हमारे राकेश बजाज जी जो कि सेवा के कार्य में लोगों को इकट्ठा करने में, हमारे जिंदल जी, हमारे श्यामलाल कपूर जी, ओम प्रकाश जी, तो हमारी एक पूरी टीम जिसने कोरोना काल में
जब पूर्ण लॉकडाउन था उस टाइम 20-20 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर फगवाड़ा तक से यहाँ पर हमारे पास माताएं आती हैं, तो उनके घरों में जाके राशन पहुँचाया। रोशन लाल शर्मा जी ये अपनी ओर से बहुत बड़ी योगदान राशि राशन के रूप में हमें हर महीने देते हैं। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ अपनी पूरी टीम का, जो कि इस कार्य को संपन्न कराने में हमें हमेशा सहयोग देती है। मेरा भी यही मानना है कि मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं अनेक संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ। अगले महीने मैं रोटरी क्लब ऑफ लुधियाना मिट्टा उनका प्रधान पद पर उसका भी कार्यभार संभालने जा रहा हूँ। तो जितना बड़ा सेवा का कार्य यहाँ होता है, मैं शहर की 50 संस्थाओं में 100 संस्थाओं में जाता हूँ, 50 से तो मैं डायरेक्टली भी जुड़ा हूँगा। तो जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वो शहर में या पंजाब में भी कहीं पर नहीं हो रहा है। एक बार स्वर्गीय जगदीश बजाज जी के लिए एक बार जोरदार ताड़ियाँ बजाई जाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम कर्म अच्छे करें, कि जैसे एक बारिश की बूंद नदी के रास्ते होते हुए समुद्र में मिलती है, ऐसे ही हमारे कार्य भी किसी न किसी रूप में भगवान तक अवश्य पहुँचते हैं और हमें उसका फल इस जीवन में भी मिलता है और हमें अपना अगला जन्म भी उसी के अनुसार मिलता है। कोई बच्चा कोई अमीर घराने में पैदा होता है तो वो जन्म से ही अमीर हो जाता है, जबकि उसने कोई कार्य नहीं किया होता उस जन्म में। ऐसे ही कोई किसी झोंपड़ी में पैदा होता है तो वो जन्म लेते ही एक गरीब परिवार में पैदा होता है तो वो गरीब बन जाता है, जबकि उसने उस जन्म में कोई कार्य नहीं किया होता। तो अगर हम दिमाग से लगाएं, सोचें, तो हमारा ये इन जन्मों के जो हम कर्म करते हैं, इन्हीं का कर्मों का ही हमें फल अगले जन्म में मिलता है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि हम इस तरह के कार्य करें कि हमारा अगला जीवन भी है जो वो सुखद रहे। तो मैं जो भी मेरे दोस्त, जो मेरे बंधु, जो मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे यही विनती करूंगा कि श्री ज्ञानस्थल मंदिर में एक बार आप आकर अवश्य देखें। आप ज़्यादा नहीं, 500, 1000, 2000 जितना भी आप धनराशि देनी चाहें, जरूरी नहीं है कि वो लाखों में देनी है। एक बार आप यहाँ आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपको मैं सबसे एक बार फिर विनती करता हूँ और सारे आए हुए महानुभावों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज के फंक्शन में हमारे साथ शामिल हुए हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त जुबां पर भगवान का नाम आए, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त जुबां पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन इसी बीच हमारे पास लुधियाना के प्रसिद्ध डॉक्टर गौतम अग्रवाल जी एमडी मेडिसिन हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपको बता दूं कि कोरोना काल में हर कोई मास्क लगाकर घर से निकलता था और घर पर भी मास्क लगाकर रहता था, अपने पारिवारिक सदस्यों से भी डरते थे। लेकिन हिंदुस्तान के शायद ये पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने पूरे कोरोना काल में अपने पेशेंट को चेक किया लेकिन मास्क नहीं पहना। विदाउट मास्क पहनकर इन्होंने सेवा की और ये दिखा दिया कि अगर आपके अंदर विल पावर है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कोई भी बीमारी घेर नहीं सकती। सबसे बड़ी बात डॉक्टर का दूसरे लोगों के लिए प्रेरित करने की सबसे बड़ी बात इनकी ये देखने को आई। इसी बात को लेकर हमने इनको अप्रोच किया, लेकिन आज कोरोना काल के बाद इनको समय लगा, क्योंकि हमारे पास तो समय ही समय था, लेकिन आज ये अपनी ओपीडी छोड़कर हमारे बीच आए हैं। हम इनको सेवा अवार्ड के साथ सम्मानित करेंगे। उससे पहले मैं अपने जो दर्शक हैं टीवी पर इस समय सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उनके लिए इनके ज़रूरी सुझाव लेना चाहूँगा, क्योंकि आज जो मौसम चल रहा है खुश्क, बिल्कुल एटमॉस्फेयर में नमी नहीं है और लोगों को खांसी, जुकाम और अनेकों स्किन डिसीज़ हो रही हैं। उसके लिए डॉक्टर साहब हमारे लिए क्या सुझाव लेकर आए हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान है और सेवा के लिए अपना समय डोनेट करते हैं और रोगियों को अपनी तरफ से बेहतरीन सेवाएं देते हैं। आदरणीय डॉक्टर गौतम अग्रवाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें और वो अपने मुखारबिंद से हमारे लिए संदेश देंगे। आदरणीय डॉक्टर गौतम अग्रवाल जी।
थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर अश्विनी जी का जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो संस्था है लोगों की सेवा कर रही है, यहाँ पे राशन बांट रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, सुइंग का काम करवा रहे हैं और छोटे बच्चों को कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, ये बच्चों को अपने आप पे एक इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत अच्छा एक मौका मिल रहा है इस चीज़ के लिए। हेल्थ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मौसम चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उसको देखते हुए धूप में जाना अवॉइड करें। आजकल बहुत मरीज़ आ रहे हैं जिनको गर्मी लू लगने के कारण से प्रॉब्लम हो रही है, और जो नमी नहीं है हवा में उसको जैसे में पीने के लिए लिक्विड और पानी वगैरह किसी भी फॉर्म में ज़रूर लेते रहें। धूप में निकलना खासकर दोपहर के टाइम पे उस चीज़ को अवॉइड करें। थैंक यू जी, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जो आज सेवा के 2 अवार्ड दिए जा रहे हैं उसमें डॉक्टर तरुण सूद जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच के नीचे चलें, और राकेश बजाज जी, बिट्टू कुंबर जी, प्रधान परवीन बजाज जी, अश्विनी गर्ग जी, और बाकी बारी बारी से अवार्ड सेरेमनी में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर तरुण सूद जी, जिनका BRS नगर में क्लिनिक है और सेवा कार्यों में अग्रणी रहते हैं, और ज्ञान स्थल मंदिर की दान इकट्ठा करने वाली गोलक वो अपने साथ हाथ में लिए हुए हैं, और मंदिर कमेटी इनको विशेष तौर पर हेल्थ सुविधाएं देने के लिए विशेष समाज सेवा अवार्ड से सम्मानित कर रही है। डॉक्टर तरुण सूद जी समाज सेवा से सम्मानित होते हुए और मंदिर कमेटी की तरफ से इनको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। दूसरा अवार्ड डॉक्टर गौतम अग्रवाल MBBS MD, जिन्होंने अपोलो हॉस्पिटल में बहुत समय रोगियों की सेवा की और अब जो सेवाएं दे रहे हैं उसके लिए इनको विशेष समाज सेवा अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। नेक दिल इंसान और लोगों की सेवा करने में अपना समय लगाने वाले डॉक्टर गौतम अग्रवाल जी, अशोक गोयल जी, गिरीश गुप्ता जी इस अवार्ड सेरेमनी में भाग लें, और डॉक्टर गौतम अग्रवाल जी इस समय जिनको विशेष समाज सेवा अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि आज लुधियाना के आदरणीय श्री विपिन जैन जी, श्रवण जैन स्वीट्स के मालिक हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मन से विजय दानव जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं शिरोमणि अकाली दल बादल, उनका विशेष सम्मान मंदिर कमेटी की तरफ से किया जाएगा। और मन से संजीव गुप्ता जी ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से, राजकुमार वर्मा जी ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से उनका सम्मान करेंगे। आदरणीय मनोज ढांडा जी से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया मंच से एक एक नाम पुकारा जाएगा, वो कृपया। आदरणीय मनोज ढांडा जी, जो कि विशाल ज्वेलर्स के मालिक हैं, और इस समय मंच पर श्री विजय दानव जी, वाइस प्रेसिडेंट शिरोमणि अकाली दल बादल, जिनका सम्मान
ज्ञान स्थल मंदिर की टीम की तरफ से किया जा रहा है। अगला सम्मान श्री मनोज ढांडा जी, जो कि विशाल ज्वेलर के मालिक हैं, उनका सम्मान राज ज्वेलर के मालिक राजकुमार वर्मा जी और अश्विनी गर्ग जी, बिट्टू गुंबर जी, संजीव गुप्ता जी, गिरीश गुप्ता जी कर रहे हैं। आदरणीय श्री संजय महेंद्रू जी और मल्होत्रा जी जो उनके साथ आए हैं। आदरणीय महामंत्री रमेश कुंबर जी अवार्ड सेरेमनी में भाग लेंगे। अगले सम्मान के लिए मंच से रोशनलाल शर्मा जी और अवार्ड दिया जाएगा कपिल गुप्ता जी को। इस समय अगर नगर के कपिल गुप्ता जी, जिनका सम्मान ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से किया जा रहा है। आदरणीय रजनीश सिंगला जी, आयरन एंड स्टील मर्चेंट, जो कि लुधियाना से हैं, समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनका सम्मान मंदिर कमेटी के अश्विनी गर्ग जी, रोशनलाल शर्मा जी, प्रधान परवीन बजाज जी, गिरीश गुप्ता जी कर रहे हैं। और एडवोकेट R.K. मौर्य जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भावना मौर्य अवार्ड सेरेमनी में सरला चोपड़ा जी, ओम प्रकाश सिंगला जी, शशि भूषण टंडन जी भाग लेंगे। और मंच से सतीश महाजन जी भी अवार्ड सेरेमनी में भाग लेंगे। और श्री विपिन जैन जी एडवोकेट R.K. मौर्य जी को दुशाला भेंट करेंगे और महारानी की चुनरी श्रीमती सरला चोपड़ा जी श्रीमती भावना मौर्य को पहनाते हुए और मंदिर सभा का ये विशेष स्मृति चिन्ह ज्ञान स्थल मंदिर की टीम की तरफ से भेंट की जा रही है। सेवा का ये 322वां कार्यक्रम है, जिसमें 400 के लगभग जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री बांटी जाएगी। आदरणीय भूषण गोरा जी मंदिर कमेटी की तरफ से भूषण गोरा गुप्ता जी, जो कि समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, आदरणीय भूषण गोरा गुप्ता जी जिनका सम्मान लुधियाना के दानवीर करण श्री विपिन जैन जी, जो कि श्रवण जैन स्वीट्स के मालिक हैं, वो कर रहे थे। और अब समय है R.K. मशीन टूल के सतीश महाजन जी का सम्मान करने का। 21 थैली आटा ये लगातार
इस संस्था को ज़रूरतमंद परिवारों की मदद के लिए दे रहे हैं। उनका सम्मान दानवीर करण, अश्विनी गर्ग और श्री विपन जैन जी मिल करके कर रहे हैं। श्री विपन जैन जी विशेष स्मृति चिन्ह जो कि ज्ञान स्थल मंदिर का है वो श्री सतीश महाजन जी को भेंट कर रहे हैं। सेवा के इस यज्ञ में जितनी आहुति डाली जाए कम है और विपन जैन जी इस समय ज्ञान स्थल मंदिर के इस छत पर एक सोलर प्लांट लगाने की सुझाव रखा गया है और उसका खर्चा जो कि 8 लाख रुपए है। आदरणीय भूषणलाल गौरा जी आपसे कुछ बात कर रहे हैं, शायद वो मंदिर कमेटी के लिए ही है और ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से विशेष पगड़ी पहनाकर उनको ज्ञान स्थल मंदिर का संरक्षक बनाया गया है। और ये श्री सतीश महाजन जी को भेंट कर रहे हैं। सेवा के इस यज्ञ में जितनी आहुति डाली जाए कम है और विपन जैन जी इस समय ज्ञान स्थल मंदिर के इस छत पर एक सोलर प्लांट लगाने की सुझाव रखा गया है और उसका खर्चा जो कि 8 लाख रुपए है। आदरणीय भूषणलाल गौरा जी आपसे कुछ बात कर रहे हैं, शायद वो मंदिर कमेटी के लिए ही है और ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से विशेष पगड़ी पहनाकर उनको ज्ञान स्थल मंदिर का संरक्षक बनाया गया है। और ये कार्यक्रम के अंत में देखने और सुनने वाले सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। और जो दानवीर सज्जन हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी नेक कमाई में से लगातार दान राशि देते रहें और इन ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करते रहें। सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर सेंटर ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से चलाए जा रहे हैं
गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो इन कोर्सों का लाभ उठाने के लिए ज्ञान स्थल मंदिर में आएं और इन कोर्सों को सीखकर अपने जीवन यापन के लिए लाभदायी बनाएं। मैं एक बार फिर से देखने और सुनने वाले सभी भक्तों का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। तीन सौ 22वां राशन वंड समागम प्रभु की अपार किरपा के नाल प्रधान प्रवीण बजाज जी ते महामंत्री रमेश कुंवर जी की देख रेख से आयोजित किया गया। अज के इस कार्यक्रम के शुभ आरंभ से मंदिर के पुजारी परम पूजनीय राजनारायण शुक्ला जी ने विधिवत पूजन करवाया। इस दे उपरांत भगत गुरप्रीत सिंह माँ कालका रथ सेवक संघ वालिया ने माँ काली की चौकी लगाई। नाल मेरे खड़ी हुई है भैया नाल मेरे खड़ी हुई है ऐसियां सांझा पाइयां ने मंदिर सभा के अज के इस राशन वंड समागम से जिथे 400 के लगभग जरूरतमंद परिवारों को राशन समग्री वंडी गई, उत्थे ही नवजात बच्ची को 1100 रुपए की शगुन स्कीम दे विच आदरणीय विट्टू गुंबर जी की माता जी वालों 1100 रुपए का चैक और आदर्श विद्यालय की प्रिंसीपल वालों एक बेबी कंबल भेंट किया गया। ज्ञान स्थल मंदिर सभा के अज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय विजय बवेजा जी जिहड़े कि प्रसिद्ध समाज सेवक ने ते नाल ही केवी पेपर मार्ट के मालक भी ने, और इन्होंने ज्ञान स्थल मंदिर सभा के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विशेष तौर पर श्री विजय दानव जी वाइस प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल बादल, श्री मोहनलाल गुप्ता जी प्रसिद्ध समाज सेवक, श्री विपिन जैन जी श्रवण जैन स्मीट्स के मालिक, श्री भूषण गोरा जी समाज सेवक, श्री संजय महेंद्रू जी सीनियर वाइस चेयरमैन श्री दुर्गा सेवक संघ लुधियाना, श्री मनोज टांडा जी विशाल ज्वैलरी के मालक, श्री कपिल गुप्ता जी कपिल किंगडम पैलेस, श्री सतीश महाजन जी ते उन्हां दे नाल ते होरना साथियों ने आके शिरकत की। डॉक्टर तरुण सूद जी जिहड़े कि DHMS ते डॉक्टर गौतम अग्रवाल जी MBBS MD डॉक्टर, उन्होंने विशेष तौर पर समाज सेवा अवार्ड दे के सन्मानित किया। अज दे इस राशन वंड समागम की दिव्य ज्योति का प्रकाश ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण च आए मेहमानों ने किया। अज विशेष तौर पर समाज सेवा के इस कारज दे विच ज्ञान स्थल मंदिर से सोलर प्लांट लगाने की गल की गई और सारे मैंबरों ने वध चढ़ के इस सेवा के कार्यों वास्ते अपने दिल खोल के दान राशि दी। RK मौर्या जी एडवोकेट RK मौर्या जी ते श्रीमती भावना मौर्या जी ने भी समाज सेवा के इस काम से अपना योगदान दिता। अज के इस समागम से बोल रहे बुलारिया ने दसिया कि जगदीश बजाज जी वालों जिहड़ा बूटा लगाया गया सी वो अज बट वृक्ष बन गया और प्रवीण बजाज जी उन्होंने बेटे ते मंदिर सभा के सारे मैंबर मिल के इस समाज सेवा का काम अगे वधा रहे हैं। पद्म श्री विजय चोपड़ा जी वालों विशेष सहयोग के नाल चल रही ये संस्था अज लुधियाना ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से समाज सेवा के कामों वास्ते जानी जाती है। इस संस्था वालों चलाए जा रहे ब्यूटिशियन सेंटर, सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर और कंप्यूटर सेंटर से कोर्स कंप्लीट करने वाले विद्यार्थियों को विशेष तौर पर प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम के अंत में मंदिर सभा के तमाम मैंबरों ने आए हुए मेहमानों का विशेष स्मृति चिन्ह दे के सन्मान किया। हुणे तुसी देख रहे सी 322वें राशन वंड समागम दीयां झलकियां जिहड़ा कि ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण से 9 जून को आयोजित किया गया। इस राशन वंड समागम से 400 के लगभग जरूरतमंद परिवारों को राशन समग्री वंडी गई और विशेष तौर पर इस राशन वंड समागम से दर्शन लाल बवेजा जी,
ਵਿਜੇ ਬਵੇਜਾ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਾਈ, ਕਢਾਈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੇ ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੌਬੀ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਲਮय ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। इतनी शक्ति